जय गंगा मैया। प्रयागराज महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ केवल मेला ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां लोग इस आस्था से आते हैं कि पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके पाप खत्म हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई सहम सा गया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में जब गंगा, जमुना और सरस्वती की संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी नदी के शांत पानी में एक अजीबोगरीब घटना होती है, जिसके चलते पानी की लहर अचानक बहुत तेज उछाल मार रही थी और लहरों के बीच से निकल कर बहुत बड़ा सांप, इतना बड़ा था कि जिसने भी इस सांप को देखा उसकी सांसें थम गई। सभी व्यक्ति भागने लगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। सांप का शरीर चमचमा रहा था, उसकी आकृति अन्य सांपों से थोड़ी अलग थी। इस सांप को देखकर हर कोई मौन रह गया। ये सोचने लगे, क्या ये कोई आकृति घटना है या फिर कोई भगवान का करिश्मा। इस चमत्कारिक घटना ने महाकुंभ के माध्यम में एक ऐसा चित्रण जोड़ दिया जिसे वहां मौजूद कोई भी शख्स कभी भी भूल नहीं पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर दरअसल हुआ क्या था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु मौजूद है। कुछ अपने पाप धुलने के लिए आते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के मुंह लेने वाले नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि महाकुंभ एकमात्र मेला नहीं बल्कि इसका नाता धार्मिक, संस्कृत और आस्था से बहुत गहरा महत्व है। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यहीं पर कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे और अपने पापों को धुल रहे थे। घाटों में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक यहाँ संगम के बीचों बीच अजीब सी हलचल मची। इस हलचल को देखकर स्नान करने आए सभी श्रद्धालु चौंक गए। श्रद्धालु ने देखा कि पानी के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे पानी के बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई तकरीबन 30 फीट थी। यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने ऐसा सांप पहली बार देखा था। उसके शरीर पर एक तरह की चमक हट थी, जो सूरज की रोशनी में और भी ज़्यादा चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये सांप के शरीर पर कई सारे धाराएं थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि धाराएं गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं हैं। ये दृश्य इतना अजीब था कि जिसने भी इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा, लोग एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि ये शेषनाग है, भगवान विष्णु का वाहन। तो कोई इसे बहुत बड़ा चमत्कार कहने लगा। तभी कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ श्रद्धालु इसे अपने फोन पे रिकॉर्ड करने लगे। सांप बहुत बड़ा था, पर इसके बावजूद वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वो धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये केवल यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हो। जब इतना कुछ हो रहा था, तभी एक साधु महात्मा आते हैं और वह वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से कहते हैं कि ये कोई आम सांप नहीं, ये भगवान का संदेश है। शायद ये हमें बता रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। बड़ी भीड़ में इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में स्नान करता रहा और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। उसके जाने के बाद श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर वो सांप कौन था, कहाँ से आया था। लेकिन
संगम के किनारे पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि ये कोई चमत्कार है। ये घटना उनके विश्वास को और मजबूत कर दे गई, बल्कि उन्हें ये भी बता गई कि यहाँ महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अद्भुत शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार कहानी बना दिया। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं तो एहसास दिलाती है कि कभी कभी प्रकृति और भगवान कुछ ऐसा करते हैं जो हम इंसानों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये एक दिव्य संदेश था या महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।